मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को और जितने भी इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम इंटरमीडिएट छात्र हैं, कल से दिनांक 1/2/2022 यानी मंगलवार से एग्जाम शुरू है। और आप लोग को पता है साइंस वाले का फर्स्ट सिटिंग मैथ है और आर्ट्स वाले का हिंदी है। तो मैं तमाम छात्रों एवं छात्राओं से कहना चाहूंगा कि वो जब भी जाएं एग्जाम में, और सबसे पहले हम तो एक बात आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है उस चीज को पालन करते हुए और सेंटर पे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे। ठीक, क्योंकि आधा घंटा पहले पहुंचने से क्या होता है कि बच्चे को रेस्ट मिलता है। नहीं तो हर बार में जाते हैं, हर बार में क्या करते हैं कि हर बार में गया एकदम जो धड़धड़ैले घुस जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए और समय पे पहुंचे। और जितना भी सरकार द्वारा प्रोटोकॉल जारी किया गया उस चीज को, जैसे मान लिया जाए वैक्सीन भी ले लेना, और प्लस में जो भी मांगा गया है, ठीक, और किसी भी प्रकार का जो है घड़ी मोबाइल अंदर ना लेके प्रवेश करें। ना तो क्या हो सकता है, इसमें छात्रों पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में प्रवेश करें, ठीक, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम अपना सीट पे बैठ जाए। और सीट पे बैठने के बाद जो है इर्द गिर्द जितने भी अगल बगल जो है या बेंच के अंदर जितने भी चीट वगैरह होंगे पहले उसको चेक कर लें। और उसके बाद जब कॉपी देने की बारी आएगी, ठीक, तो कॉपी जो दिया जाता है उसमें सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है कि उसको सही माइंड तरीके से भरना है पहले, ठीक। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, गलत भर के आ जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस बात को आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान देकर रखिएगा। और उसके बाद जैसे उस चीज को परिपूर्ण रूप से भर दिए, उसके बाद अटेंडेंस सीट आते हैं। और अटेंडेंस सीट में अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद अपना जो है कौन सा सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है ना कौन सा क्या बोलते हैं अपना सिग्नेचर अपने रो में करना है, गलती नहीं करनी है। उसके बाद जब आएगा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, तो उस चीज पे उम्र को ध्यान में रखते हुए, ठीक, उम्र को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लिया जाए कि बायोलॉजी में 70 ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना ऑब्जेक्टिव आएगा? 70 आएगा। तो 70 ऑब्जेक्टिव जो आएगा बाबू, अगर मान लिया जाए हमको 1 नंबर बना, 5 नंबर बना, 30 नंबर बना, 35 नंबर बना, 40 नंबर बन रहा है, तो एक्चुअली संपूर्ण रूप से जो बन रहा है उस क्वेश्चन को पहले संपूर्ण रूप से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि गैस पेपर से रटे हुए हैं या कहीं रटे हुए हैं, बस देखे अब फुल क्वेश्चन पढ़बो नहीं किए, हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा है, बस फट से आंसर मार देंगे। वैसा गलती काम नहीं करना है। तो अगर मान लिया जाए ओमार सीट इस तरह से दिया हुआ है, अगर मान लिया जाए 1 नंबर का बन रहा है, 1 नंबर का अगर मान लिया डी नंबर आंसर है, तो डी नंबर को हम लोग अच्छी तरीके से गोल कर देंगे। और इसको जब भी गोल करना बाबू बॉल पेन से, बॉल पेन में एक्चुअली होता है क्या चीज, वो क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ना लिपस्टिक होता है ना बाबू, वाटर प्रूफ जो लिपस्टिक होता है तो वो बहता नहीं ना है, तो उसी प्रकार से पानी वगैरह पे गिरने के बाद भी उसी प्रकार से बॉल पेन होता बाबू। एक बार जो छप गया ना, वो हल्का सा भी घसाट भी लगेगा तो वो बहेगा नहीं। तो बॉल पेन का यूज करना है। उसके बाद अगर मान लिया जब 5 का बन रहा है तो 5 का बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। अब हमको जो है 70 में से टोटल कितना को अटेम्प्ट करना, 35 को ही। अगर मान लिया जाए कोई बच्चे 40 अटेम्प्ट कर दिए, कोई बच्चे जो है 50 अटेम्प्ट कर दिए, तो बाबू उस 50 में से जो गलती होगा वो 35 में से तुम्हारा माइनस होगा। इस बात को ध्यान में रखना, वैसी गलती नहीं करनी है, ठीक। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है टाइम को मद्देनजर देखते हुए। अगर एक बात ध्यान में और रखना,
आप लोग, ठीक ना। वहां जाने के बाद अगर बगल उगल में चाची वगैरह बैठ गई तो चाची वगैरह पे ध्यान नहीं देना है चाचा सब, ठीक। लड़की वगैरह पे कहीं ध्यान नहीं, अगर बाप भी आगे में बैठा हुआ तो उस पे भी ध्यान नहीं देना है। और एक बात और तुम लोग कान खोल के सुन लो बाबू, अगर मान लिया जाए कोई अगर डीएम एसपी दरोगा कोई भी आ गया है, उसका शकल नहीं देखना है। कितनो सुंदर परी भी आगे आ जाए ना तो उसका शकल नहीं देखना है। अगर मान लिया जाए तुम उसको नहीं देख रहे हो, अगर उठा दिया तो कहने का मतलब उसको तमाचा मार देना, ठीक। इतना हम गारंटी लेते हैं अगर कुछ बोल दिया तो। और ये एक बात ध्यान में रखना है कि एक बात, जब भी कॉपी को लिखना शुरू करना है, एक बार आप लोग जो भी भगवान को पूजा वगैरह करते हो, एक शांति दिल से अपने मन में सारे चीज को दूरियां हटा के जिस चीज का एग्जाम दे रहे हो एक बार परमात्मा को याद करके एग्जाम शुरू कर देना। अब उसके बाद जब ये 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार क्या करना है, मिला लेना है कि मेरा कंप्लीटली रूप से 35 ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। और इसको जो आधा नहीं भरना है, एकदम फुल ड्रॉ करना है, ठीक ना। आधा भरने के बाद भी उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक। चलिए जी, अब जैसे मान लिया जाए 1 घंटे के बाद आता है, 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने देता है बाबू, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आप लोगों को। लेकिन क्या करोगे, उसी 15 मिनट में क्या करवाता है, कॉपी भरवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है। उस चीज पे ज्यादा ध्यान देके रखना है। अगर मान लिया जाए वो नहीं होता तो गड़बड़ हो सकता है। चलो, जब ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तब बाबू तब आता है सब्जेक्टिव का बारी। और सब्जेक्टिव के बारे में एक बात आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है उस चीज को पहले, जो जैसे मान लीजिए हमको ये याद है कि जो है ना कहने मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमको कंफर्म रूप से याद है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है और सजा के लिखना। जैसे मान लिया जाए चौथाई भाग है, तो चौथाई भाग है सबसे पहले दे देना खंड, कौन सा खंड का बना रहे हैं उस चीज पे ध्यान देना है। खंड दे दिए, खंड का मान लिया जाए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बना रहे, कौन सा बना रहे हैं, 4 नंबर, तो चौथाई की इस भाग 4 नंबर देना है। और जैसे मान लिया जाए कौन का आंसर दे रहे हैं तो क का आंसर देके और यहां से हम लोग शुरुआत कर देंगे आंसर। और आंसर जब भी यहां से शुरुआत किया ना बाबू तो यहां तक लास्ट तक जाना है बाबू, और इसके अंदर नहीं आना है, और ये इतने में कंप्लीट करना आंसर। जैसे एक का आंसर कंप्लीट हुआ, कम से कम जो है 2 लाइन का गैप होना चाहिए। कितने लाइन का, 2 लाइन का। अब जैसे मान लिया ख नंबर का आंसर लिखना है तो यहां से शुरू करना है, ख नंबर देके आंसर ऐसे, ठीक। अब फिर यहां से शुरू किए, शुरू करने के बाद बाबू यहां से इस तरह से कर लेना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के अंदर में पूरा कंप्लीट, ताकि मान लिया जाए इसको चेक किया ना, चेक करने के बाद जो है ना बाबू यहां 4 नंबर दे दे फट से, यहां 4 नंबर दे दे फट से। इससे क्या होगा, उसको भी क्या होगा, नंबरिंग करने में जो है किसी भी तरह की परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। और जहां तक की बात ये हो, जब सब्जेक्टिव हो जाएगा तो बचेगा। देखो इसमें भी डबल है, ठीक ना। एक बात ध्यान में रखना कि इसमें भी डबल है। डबल कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया 20 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से तुमको 10 ही बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद क्या आता है, पचनमरा, जिसमें कि 6 क्वेश्चन रहता है, 3 को ही बनाना। और एक बात ध्यान में रखना कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे जो भी लिखने आता है उसके बारे में हल्का सा भी जान रहे हैं तो उसको लिख के आना है, ताकि अगर मान लिया जाए 2 मार्क्स का है तो 1 नंबर जरूर मिलेगा उसमें बाबू, अगर हाफ भी लिखेगा। और दूसरा नंबर 5 नंबर को भी जो है छोड़ना नहीं है। अगर मान लिया जाए कोई जो कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थी है तो उसको सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि वो जो है ना सबसे जो वो क्या होते हैं परीक्षा में अपने जो है ना अंक को हासिल कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं इसको। और टेंशन तो लेना ही नहीं बाबू, टेंशन लेना नहीं है। वहां मिश्रा चचा बैठा रहेगा, खैनी खा के एकदम तुमको नंबर देगा बाबू, इसके लिए टेंशन मत लेना है। और तुमको करना है क्या, कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाके बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ लिख देना है। घर है तुम्हारा एग्जाम हॉल बाबू, और तुम्हारा कोई नहीं एग्जाम ले रहा, तुम्हारा टीचर ही एग्जाम ले रहा, कोई राक्षस नहीं आएगा, इसके लिए कतई घबराना नहीं है, ठीक ना। और कहने का मतलब जो है उसके बाद जो है जब एग्जाम पूरा कंप्लीटली रूप से हो जाएगा, समय बचेगा, तो जो भी क्वेश्चन छूट गया तो उसको पुनः से क्या करेंगे हम लोग, बना लेना है। उसके बाद अच्छे तरीके से एग्जाम देके और आ जाना। जिस दिन जिस विषय का एग्जाम होगा बाबू,
उस दिन उसी पे फोकस रहेगी, सिर्फ उसी पे फोकस रहना चाहिए, ठीक, तभी जाके वो चीज को हासिल कर पाओगे। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि वो जो है किसी भी तरह का टेंशन ना लें। आप लोगों के साथ आदरणीय मनखुश बाबू हर हमेशा साथ खड़े रहेंगे और आप लोगों के एग्जाम हॉल तक भी जाएंगे। इसके लिए कभी घबराना नहीं है। आदरणीय मनखुश बाबू के तरफ से सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। जाइए और अपनी जिंदगी को इस तरह आजमाइए, और जो है, और आजमाना नहीं है बाबू, वहां फोर डालना है, फोर डालना है। मैंने पहलवान तैयार किया है और अखेरा पे लड़ने के लिए मैं भेज रहा हूं। अरे हिला डालना बिहार बोर्ड को, कहीं डरना नहीं है, एकदम ऐसा पटकनिया मारना है कि वह भी कहे ना बिहार के लाल में दम है बाबू, दम है। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट को सभी ये क्या बोलते हैं भागलपुर के शिक्षक के तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और बस आप लोग इसी तरह से कल एग्जाम निफिकीर होके सुबह जगिएगा मूड फ्रेश करते हुए, और चाय पान एकदम जो है जूस पे जो है चले देना है एग्जाम देने। और एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी बच्चे क्या बोलते हो सिगरेट जो भी होता है उसको क्या न बोलता है, वो धूम्रपान नहीं करना है, नहीं तो धूम्रपान नहीं करना है बाबू। और उसके बाद कोई भी बच्चे दही वही का खाली सगुन कर लेना, नहीं तो क्या होता है बाबू, यहां से चांद लेता है, ज्यादा भोजन भी नहीं करना है, चांद लेता है, चांद लेने के बाद वहां कहता अरे कहा है रे, तो वैसा भी काम नहीं करना है, तो कम ही खाना है। और सबसे ज्यादा जो पौष्टिक आहार वाला है, जैसे अनार का जूस है और भी हॉर्लिक्स तोर्लिक्स जो भी एकदम फुल मार देना, ज्यादा भी नहीं मार लेना, नहीं तो उसमें भी नशा आता है, हर एक चीज में अल्कोहल है, इसलिए बाबू ज्यादा नहीं खाना है और वहां जाके एग्जाम देना है। बाय बाय, इतने के लिए धन्यवाद।